प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रेरित रमन हंस आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं और आज मैं आप सब लोगों के सामने एक नए प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है रोल ऑफ वुमेन, स्त्री की भूमिका। मेरे प्रियो, इस संसार में स्त्री के बारे में यानी औरत के बारे में बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। मैं आप लोगों को जो वचन सिखाने के लिए जा रहा हूं, बताने के लिए जा रहा हूं, इसके द्वारा आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैं इसके अलग अलग पार्ट बनाऊंगा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपने इन्हें कॉन्टिन्यूसली वॉच करना है जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सीख सकेंगे और जो स्त्री, जो वुमेन है, उसके बारे में जान सकेंगे कि स्त्री के अंदर कितनी ताकत है, स्त्री का महत्व क्या है और वो अपने जीवन में क्या कुछ कर सकती है। मेरे प्रियो, कुछ लोगों का मानना होता है कि स्त्री पुरुष की दासी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। स्त्री का काम सिर्फ बच्चे जनना, घर की देखभाल करना और खाना बनाना है। कई धर्मों में तो ये भी सिखाया जाता है कि स्त्री अपने स्त्री रूप में कभी भी उद्धार नहीं पा सकती। अगर उसे मुक्त होना है, उद्धार पाना है, तो उसे पुरुष के रूप में जन्म लेना ज़रूरी है। आपने इस संसार में देखा होगा कि स्त्रियों को, औरतों को बहुत ही ज़्यादा कई जगहों पर नीच समझा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें मारना, पीटना और उनसे बेइंतहा काम करवाया जाता है। बहुत जगहों पर तो हम देखते हैं कि औरतों को उनके जीवन में कभी भी उच्च पद नहीं मिल पाता है, वो सारी ज़िंदगी संघर्ष में ही निकाल देती हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि इस संसार में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो औरत को उसका सम्मान और उच्च पद देने में उसकी मदद करती है। बहुत सारे ऐसे रूल्स, नियम जो सरकार के द्वारा भी लाए गए हैं ताकि औरत को उसका सम्मान मिल सके, लेकिन फिर भी रियलिटी में ऐसा बहुत ही कम होता है कि औरत को उसका सम्मान या उसका उच्च पद मिल पाए। हमेशा यही सोचा जाता है कि औरत सिर्फ काम करने के लिए है और ये सिर्फ पुरुष की यानी आदमी की दासी बनने के लिए ही है। लेकिन आज हम पवित्र बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर ने औरत को आदमी के लिए क्यों बनाया। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसके 20, 21, 22 वचन को पढ़ेंगे, उसके 24 वचन तक हम देखेंगे, वहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने जब इस संसार की सृष्टि की तो उसने आदमी और औरत दोनों को बनाया। तो हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर आदमी और औरत के लिए क्या सोचता है, परमेश्वर आदमी और औरत को क्या दर्जा देता है। लेट्स सी, आइए हम देखते हैं। 20 वचन से हम पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 20 से। अंत आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और उसकी हर एक चीज़ को बनाया, उसमें पक्षी भी आते हैं, पशु भी आते हैं, रेंगने वाले जीव जंतु भी आते हैं। तो आदम ने उन सब पक्षियों के, जंतुओं के नाम रखे जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन आदम के लिए कोई भी ऐसा प्राणी फिट ना बैठा, उसके लिए कोई ऐसा सहायक ना था जो उससे मेल खा सके। आगे वचन को हम 21 वचन में देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह पर मांस भर दिया। 22 में लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। 23 में लिखा है, तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मांस में से मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब आदम को कोई भी सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खाता हो। आपको इस चीज़ को याद रखना होगा कि परमेश्वर ने औरत को और आदमी को मेल खाने के लिए, यानी कि वो एक दूसरे के लिए फिट हैं, इसलिए बनाया है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि किसी भी और प्राणी को लिया और आदम को दे दिया, नहीं,
उसने उसके लिए एक खास इंतज़ाम किया। उसने आदम से ही औरत को बनाया, क्योंकि मनुष्य से ही आगे औरत की सृष्टि परमेश्वर ने की। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने क्या किया, आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसे सुला दिया और उसकी पसली से एक हड्डी निकाल ली और उसकी औरत बनाई, स्त्री बनाई, मतलब नर से नारी बनाई। और परमेश्वर यहोवा उस औरत को आदमी के पास ले आता है और उसे कहता है, देख अब ये तेरी हड्डियों से हड्डी है और तेरे मांस में से मांस है, ये नर से निकाली गई है। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मांस में से मांस है, ये नर से निकाली गई है, इसलिए ये नारी अखवाएगी। आज भी बहुत सारी जगहों पर औरत को नारी कहा जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब औरत को बनाया तो उसने औरत को आदमी के अंदर से बनाया, उसकी नर से उसने नारी की रचना की। परमेश्वर ने औरत को आदमी के सिर की हड्डी निकालकर नहीं बनाया, ना ही परमेश्वर ने आदमी के पैर की हड्डी से बनाया, उसने उसकी पसली से हड्डी को निकाला। परमेश्वर ने यह सोचा कि अगर मैं सिर से निकालूंगा तो ऐसा नहीं कि यह सर पर रहेगी, या पैर से निकालूंगा तो यह पैरों में रहेगी। उसने पसली से निकाला, इसे बराबर का सम्मान मिलेगा, ये आदमी की तरह ही इज्जतदार होगी। जिस तरह से पुरुष को देखा जाता है ऐसे ही औरत को भी देखा जाएगा, पक्षपात नहीं होगा। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एक अच्छे सहायक का। परमेश्वर ने आदमी से ही औरत को निकाला, लेकिन आज कुछ लोग औरत को बच्चे पैदा करने के लिए, घर का काम, कूड़ा करकट उठाने के लिए, या उसे दासी बनाकर रखा जाता है। लेकिन ये परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, क्योंकि प्रभु ने औरत को आदमी के लिए सहायक बनाया है कि पुरुष और औरत दोनों जो है वो मिलकर रहें, एक साथ रहें। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया ताकि परमेश्वर उसको बेहोश करके उसकी हड्डी निकाल के उसमें से औरत को बना सके, ताकि आदम को पता ना चले। मेरे प्रियो, आज भी जब डॉक्टर्स किसी का ऑपरेशन करते हैं तो वो उसे गहरी नींद में डाल देते हैं, उसकी हड्डियों को, उसके अंगों तक को निकाल लेते हैं ताकि उसे दर्द या उसे ऑपरेशन महसूस ना हो। सो दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने खुद आप आदम का किया, और परमेश्वर ने वो ऐसा ऑपरेशन किया। आज कई ऐसे काम होते हैं जिसे हम ऑपरेशन का नाम देते हैं, यानी कई सारे ऐसे काम जो किए जाते हैं उनको ऑपरेशन कहा जाता है। सो ये परमेश्वर का ऑपरेशन था जिसमें परमेश्वर ने ऐसा बड़ा ऑपरेशन किया कि सृष्टि को आगे बढ़ने के लिए रचना कर दिया। इसलिए 24 वचन में वो कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि आदमी अपने माता पिता को अपनी बीवी के लिए छोड़ देगा, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। आज आप देख सकते हैं कि बहुत जगहों पर लोग जो हैं अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और उनसे सेपरेट हो जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपको अपने पेरेंट्स से सेपरेट होना है तो कभी भी लड़ करके, झगड़ा करके सेपरेट ना होएं, बल्कि सुलह के साथ, एग्रीमेंट के साथ सेपरेट होएं और हमेशा अपने माँ बाप के अच्छे बेटे बेटियां होने का कर्तव्य निभाएं और परमेश्वर के वचन को भी पूरा करें। क्यों प्रभु ने कहा कि आदम अपनी पत्नी के साथ सबसे अलग रहेगा? ताकि वो जिम्मेवारियों को संभाल सके, बच्चों की परवरिश कैसे करना है, परिवार को कैसे चलाना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। औरत गिरती है तो आदमी उसे उठाएगा, आदमी गिरता है तो औरत उसे उठाएगी। सो परमेश्वर ने इसलिए कहा ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो जिम्मेवार हो, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी। वो योजना क्या थी कि वो सृष्टि की रचना को बढ़ाने वाले थे, वो मल्टीप्लाई होने वाले थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ऐसा कहा। सो बाइबल के आधार पर औरत आदमी के बराबर है, औरत आदमी की दासी नहीं, और ना ही वो उसके सर पर चढ़ कर के अधिकार कर सकती है, पर वो उसके बराबर है। परमेश्वर चाहता है कि आदमी और औरत दोनों प्रेम से रहें और परमेश्वर का परफेक्ट एग्जाम्पल बनकर रहें। आदमी और औरत दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते। ना ही आदम औरत का दास है और ना ही औरत आदम की दासी है, वो दोनों बराबर हैं। जितना हिस्सा आदम का है उतना ही औरत का है, क्योंकि आदम अकेला कुछ नहीं और ना ही औरत आदम के बिना अकेली कुछ कर सकती है।
परमेश्वर ने इन दोनों को इसलिए बनाया क्योंकि उसकी एक योजना थी, क्योंकि परमेश्वर इन दोनों के द्वारा सृष्टि को मल्टीप्लाई आशीषित करने के लिए जा रहा था। उनके द्वारा आगे जाकर के बहुत सारे बच्चे पैदा होने वाले थे जिनसे वंश बढ़ने वाले थे, और यह सृष्टि, ये संसार मनुष्यों से भरने वाला था। परमेश्वर ने इन दोनों को बनाया ताकि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रह सकें। आप देख सकते हैं कि आज भी परिवार में पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों पर निर्भर होते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों पर, अपने पतियों पर निर्भर रहती है। जो काम पति कर सकता है वो स्त्रियां कर तो सकती है, लेकिन पुरुष को ही कुछ काम अच्छे लगते हैं कि वो करें। इसी तरह से जो काम स्त्रियां कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकती। पुरुष करें लेकिन वो उनको पूरी तरह से एग्जैक्टली सही नहीं बैठता है। परमेश्वर ने उनके अंदर समानता में कई चीज़ें, कई गुण निर्धारित किए हैं। इसलिए मत्ती उसका 19 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 6 सेज, वहाँ पर कहता है, अंत वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मतलब कि वो अब अलग अलग नहीं है। जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ दिया है उन्हें कोई भी अलग ना करे। तो परमेश्वर की ये योजना है, उसकी ये इच्छा है कि आदम और औरत, पुरुष और स्त्री दोनों एक समानता में रहें, उनके बीच में कोई अंतर नहीं। आप इस संसार में देख सकते हैं कि स्त्रियों को कट्टरता और नीचता की नज़र से देखा जाता है। बहुत जगहों पर तो उन्हें वो पद, वो इज्जत और मान सम्मान नहीं मिल पाता है, लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर ने आदम और औरत को बराबर बनाया है। वो हड्डी सर से नहीं निकाली गई जिससे औरत बनी, या पाँव से नहीं, पर उसे परमेश्वर ने पसली से यानी सेंटर से निकाला है। इसलिए मेरे प्रियो, जो टीचिंग, जो वचन मैंने आपको सिखाया है, इस वचन के अनुसार पति और पत्नी दोनों बराबर रहें। जिस परिवार में, जिस घर में पति और पत्नी दोनों मिलकर चलते हैं उस घर में आशीष होती है, उस घर में परमेश्वर का पहरा रहता है। पवित्र आत्मा की समर्थ उनके जीवनों में बहुतायत से काम करती है। मेरे प्रियो, जैसे ही मैं आपको ये वचन, ये टीचिंग सिखा रहा हूँ, आपके घर में अगर इस तरह के हालात हैं कि पति पत्नी समानता में नहीं है, आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इन बातों को आपको अपनी लाइफ से निकालना होगा। क्योंकि जो काम आप मिलकर कर सकते हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया ही इसलिए है कि आप मिलकर रहें, और आप जीत पाएंगे। आपके घर में आशीष होगी। आपके बच्चों पर, रिश्तेदारों और बहनों भाइयों पर भी एक गुड एग्जाम्पल जाएगा कि आप एक बेस्ट पति और पत्नी हैं। जितने भी पुरुष और स्त्रियां मुझे देख रही हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, और जितने भी पुरुष पत्नियों को अपनी दासी या उन्हें खाना बनाने वाली, बच्चे जनने वाली या घर की देखभाल करने वाली ही समझते हैं, जरूरी है ये सब, लेकिन इसके ऊपर भी परमेश्वर कहता है कि उसके कुछ अधिकार हैं, उसके कुछ सम्मान हैं। सो मेरा विश्वास है आपने इस वचन से आशीष पाई है। मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रभु, आज जो टीचिंग खुदावन तूने इस प्रोग्राम के द्वारा अपने लोगों को दी है, पवित्र आत्मा इन परिवारों को आशीष मिले। अगर कोई बहन, कोई भाई, कोई पुरुष और स्त्री परमेश्वर इस वचन को सुनने से पहले मिसअंडरस्टैंडिंग में थे, मेरा विश्वास है आज वो एक हो जाएंगे, एक समानता में रहेंगे। कोई ऐसा ना सोचे कि मेरा पति छोटा है या मेरी पत्नी छोटी है। सब परमेश्वर तेरे में और तेरे वचन के अनुसार बराबर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आज से इनके घर में एकता, प्रेम और आशीष आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मैंने ब्लेस करता हूँ। लड़ाई, झगड़े, क्लेश, डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस और डिप्रेशन इनके घरों को छोड़कर यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में चला जाए। पिता, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने लोगों को ब्लेस कर और इस वचन के द्वारा इन्हें छू, ताकि ये पति और पत्नी एक समानता में आ जाए। परमेश्वर, तूने इन्हें खड़ा किया है, नियुक्त किया है, और तूने इन्हें ब्लेसिंग दी है। तूने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। परमेश्वर, आज ये उस रियल अथॉरिटी को रिसीव कर सके जिसके द्वारा ये अपने घर की गरीबी, तंगी और कमज़ोरियों को दूर कर सकें।
पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तमाम स्वर्गीय आशीषें, अब्राहम की ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के द्वारा इनके घरों तक आए और ये 100 गुना ब्लेसिंग पाए। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद, सब सुनने वालों को आपने ब्लेस किया है, सब देखने वालों को आपने आशीष दी है। हर बहन भाई, हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है, परमेश्वर वो ब्लेस हो चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उन्हें आशीष मिल चुकी है। मैं विश्वास करता हूं तूने इन्हें आशीष दी है, पिता ब्लेसिंग दी है। तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में इस प्रार्थना को मांगते और पाते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इस वचन को कॉन्टिन्यूसली सुनते रहें। ये हमारा पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मेरे प्रियो, आप इस प्रोग्राम को, इस वचन को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हो, बांट सकते हो, ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने और परमेश्वर के वचन को जाने कि प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि वचन में जीवन है और वचन से ही हमें छुटकारा मिलता है। सो आप सब लोग इस प्रोग्राम को कॉन्टिन्यूसली देखें और जो रोल ऑफ वुमेन, स्त्री की भूमिका प्रोग्राम मैंने शुरू किया है, इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो आशीष पा सकें। सो परमेश्वर इससे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।